हेलो स्टूडेंट। आज संस्कृत खंड से द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है संस्कृत भाषाएं महत्व और जिसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। देखिए बच्चों इसको। धन्यो भारत देश यति समूल्य सती जनमानस पावनी भव्य भावदो भावनी शब्द संदेहो प्रश्विनी सुर भारती विद्यामानेश नेकलेश बागेमेश्वर आस्था वाड़मय सर्वश्रेष्ठम सुपम संपन्न च वर्तते ये में भाषा संस्कृत नानापि लोके पठिता अस्ति अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणी अनना चाह महाकाव्य नाट निध अस्माय भाषा लिखतानि सन्ति एवं भाषा सर्वा सामर्थ भाषणं जननीतः मन्यते भाषा तद्विधं संस्कृतस्य गौरव बहुविधज्ञानं सरतं व्यापकत्व च न कस्यापि दृष्टविषयं संस्कृतस्य गौरव में दृष्टपथमानीय सम्यगुण माचार परवड़े दंडिना संस्कृत नाम दैवी भाग्य ख्याता महिष्य भी। इसका संदर्भ देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाएं महत्व नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका अनुवाद देखिए। यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के चित्त को शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। वर्तमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना तथा इसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय से छिपा नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी भी कहा है। नेक्स्ट देखिए। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरण उच्च सुनिश्चितं तस्य गद्ये पद्ये च लालित्य भावबोध सामर्थ्यम अदित्यम श्रुतिमाधुर्य वर्तते किं बहुना चरित निर्माण यादेश सत्प्रेणाम संस्कृतवाण में ददाति न तादेश किचिदयंतः मूलभूतनाम मानवीय गुणानां युद्धस विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते। नानत तादस्य दया दानम शौचम औदार्म अनुसूया क्षमा अन्य चाने के गुणा अस्य साहित्य अनुशीलने सज्जायन्तो। इसका अनुवाद देखिए। संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य एवं पद में लालित्य भाव अभिव्यक्ति के सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसे कोई भी साहित्य नहीं देता है। मूलभूत मानवीय गुणों की ऐसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है वैसी अन्यंत कहीं भी नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से
उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी भवभूताद्य महाकवद सभिकाये ग्रंथ रत्ने अदामि पाठकान हद विराजन्ते एवं भाषा अस्माभिः मात्र सामान्या वंदनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्र गौरयम। अखंड संस्कृत में कम वचम संस्कृत ने सुरक्षितम सकंते एवं संस्कृत भाषा सर्वास भाषास प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति चतक सुष्ठवक्तम भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गिरबा भारती इति। इसका अनुवाद देखिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास तथा अन्य कवि भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सामान्य तथा वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है, देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है। थैंक यू बच्चों।